चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक पे। विंडोज एंटी सिस्टम में एंटी इन्वायरमेंट में फाइल और प्रिंटर कैसे शेयर करते हैं। फाइल और प्रिंटर शेयर करना आपने नॉर्मल विंडोज में आपने देखा है, बहुत आसान सा फंक्शन है, बहुत आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। शुरू करते हैं फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। देखिए on Windows 95 Solstice network client can act as a print server by using the LPD print server utility. The Solstice network client software on Windows NT does not provide an LPD print server utility. Instead, you share local printers using the printer sharing option available in Add Printer Wizard on Windows NT. जैसे आप नॉर्मल विंडोज में आप प्रिंटर शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रिंटर शेयरिंग इसमें भी होती है। ठीक, देखते हैं कैसे होता है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर वहां पे हमें जाना है कहाँ, सेटिंग्स में, फिर कंट्रोल पैनल। ठीक, या तो आप सीधे रन में जाके कंट्रोल टाइप कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। नेटवर्क डायलॉग बॉक्स में आपको जाना है, मतलब आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है। ठीक, फिर वहां पे आपको सर्विसेज में जाके ऐड करना है। ठीक, वहां पे आपको फाइल शेयरिंग पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। और वापस नेटवर्क डायलॉग बॉक्स पे आ जाना। ठीक, तो प्रॉपर्टी पे जाएंगे, उसी में फाइल शेयरिंग के प्रॉपर्टी में जाएंगे और शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक, ऑन द एनएफएस सर्वर टैब डू द फॉलोइंग, वेरीफाई दैट एनेबल एनएफएस सर्वर इज सेलेक्टेड, इफ नॉट क्लिक द ऑप्शन टू सेलेक्ट इट। इसको सोल्स्टिस एनएफएस सर्वर को इनेबल करना है। और एक ऑप्शनल चीज है जैसे कीप द लॉग एनएफएस, अगर आपको लॉग रखना हो तो लॉग पे भी आप इनेबल कर सकते हैं चाहे तो। फिर ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक, कभी कभी आपसे वो एंटी की सीडी भी मांगता है, जैसे कोई एक प्रिंटर होता है बाय डिफॉल्ट। आपको मैंने वो पहले भी बताया था कि विंडोज में प्रिंटर ऐड करने के लिए दो चीजें, कुछ प्रिंटर के ड्राइवर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री बिल्ट होते हैं, उन्हें ऐड करना पड़ता है। ठीक, या आपके पास अपना प्रिंटर है तो पहले उसे उसकी डिस्क लगा के आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक, फिर ओके प्रेस करेंगे। क्लिक यस व्हेन यू आस्क इफ यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। उसके बाद आपको आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होगा। कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से इंस्टॉल करने में, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद मोस्टली ज्यादातर यही होता है कि ज्यादातर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली हो पाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो प्रॉपर्ली एम्बेड हो पाए। यूज द प्रिंटर्स प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स टू कॉन्फ़िगर द सेटिंग्स फॉर द शेयर्ड प्रिंटर। अब अपने प्रिंटर की सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने प्रिंटर के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। इफ द प्रिंटर विल बी सर्विंग प्रिंट जॉब्स कमिंग फ्रॉम यूनिक्स प्रिंट क्लाइंट्स, यू विल हैव टू ऐड द टीसीपी/आईपी प्रिंट सर्वर सर्विस। अगर आपको कहीं यूनिक्स से अगर कोई अगर प्रिंट रिक्वेस्ट आती है, इस कंडीशन में आपको टीसीपी/आईपी प्रिंट सर्वर इनेबल करना पड़ेगा, वो सर्विसेज इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक, योर प्रिंटर में बी शेयर्ड विद यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अलग अलग, कोई भी विंडोज से हो सकता है, कोई यूनिक्स से हो सकता है, किसी से भी कहीं से भी हो सकता है, कोई एंड्रॉइड से भी शेयर कर सकता है। ठीक, उस कंडीशन में you will need to prepare a list of the operating system, version, numbers and CPU platform of the print client that will access the anti-print server। सबकी एक लिस्ट बना लीजिए, किस किस प्लेटफॉर्म से आपके पास प्रिंट रिक्वेस्ट आ सकती हैं। Windows NT Workstation 4.0 supports computer running Windows 95 as well as Alpha, MIPS and PowerPC systems running Windows NT। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स वो बड़े आराम से सपोर्ट कर लेता है। अब TCP/IP प्रिंट सर्वर की सर्विस इनेबल कैसे करते हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन, सेटिंग एंड कंट्रोल पैनल। सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फिर उसमें TCP/IP प्रिंट सर्वर की जो सर्विस है वो सेलेक्ट करनी है और स्टार्टअप पे क्लिक करना है। क्लिक ऑटोमेटिक एंड क्लिक ओके। उसके बाद उसको ऑटोमेटिक पे डाल के छोड़ देना ताकि अपने आप वो इनेबल जब भी जरूरत हो होता है। This start the LPD SVC services on the Windows NT computer. Click close and reboot the system when prompted. उसको इनेबल करने के बाद, ऑटोमेटिक पे डालने के बाद अपने सिस्टम को आप रीस्टार्ट करें
अप्लाई करने के बाद सेटिंग, टू कॉन्फ़िगर अ लोकल एंटी प्रिंटर एज शेयर्ड नेटवर्क प्रिंटर। लोकल प्रिंटर को शेयर्ड नेटवर्क प्रिंटर की तरह कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना है, क्लिक द स्टार्ट बटन, वही वापस से आप जाएंगे सेटिंग में एंड क्लिक प्रिंटर्स, द प्रिंटर विंडो ओपन्स। ठीक, राइट क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द प्रिंटर यू वांट टू शेयर। जब आप प्रिंटर्स पे जाते हैं तो वहां पे लिस्ट ऑफ जितने भी प्रिंटर्स होते हैं आपके सिस्टम से कनेक्टेड, उनकी लिस्ट आ जाती है। जिस भी प्रिंटर को आपको शेयर करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक, यू कैन सेट ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इन दिस डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। क्लिक द शेड्यूलिंग टैब, शेड्यूलिंग पे क्लिक करेंगे। When sharing a local printer, you may find that applications run sluggishly while documents are spooled and printed. होता क्या है, जब आप एक लोकल प्रिंटर शेयर करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा स्लगिश हो, थोड़ा स्लो हो, थोड़ा हैंग मतलब लैग करता हो। ठीक, जब भी डॉक्यूमेंट्स स्पूल्ड होते हैं, प्रिंट होते हैं, स्पूलिंग मतलब आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बफरिंग। जब आप सिस्टम से कोई प्रिंट ऑर्डर देते हैं, आपके प्रिंटर तक जाता है, तो जो भी सीक्वेंस होता है इट टेक सम टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। यू कैन ओवरकम दिस बाय स्पेसिफाइंग व्हेन द प्रिंटर इज अवेलेबल। वो लाइन, वो क्यू मेंटेन करने के लिए, वो सीक्वेंस, वो बफर मेंटेन करने के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं कि प्रिंटर आपका कब अवेलेबल हो। ठीक, सेलेक्ट द फ्रॉम ऑप्शन एंड टाइप द स्टार्ट एंड एंड टाइम्स। जब भी आप वहां पे आप फ्रॉम में क्लिक करके स्टार्ट और एंड टाइम्स को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कीप द ऑप्शन स्पूल प्रिंट डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड, स्पूल प्रिंट डॉक्यूमेंट को इनेबल रखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन स्टार्ट प्रिंटिंग आफ्टर लास्ट पेज इज स्पूल्ड। स्टार्ट, इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा कि स्टार्ट प्रिंटिंग आफ्टर लास्ट पेज इज स्पूल्ड। This ensure whole document has been spooled before printing start। ठीक, ये क्या करता है, पूरा डॉक्यूमेंट ये इंश्योर करता है कि पूरा डॉक्यूमेंट आपका स्पूल हो चुका है प्रिंटिंग स्टार्ट होने के पहले। अब शेयरिंग टैब पे क्लिक करेंगे। यू मस्ट स्पेसिफाई अ शेयर नेम फॉर द प्रिंटर। प्रिंटर का एक नाम, शेयर नाम देना पड़ेगा, वही नाम आपको पूरे नेटवर्क पे शो करेगा उस पर्टिकुलर प्रिंटर के लिए। And specify which printer driver must be loaded on Windows NT system to service the print request from the various clients। ऐसी बात है, जो भी रिक्वायर्ड ड्राइवर है वो आप मतलब उसकी जरूरत आपको पड़ेगी इसके लिए। क्लिक शेयर्ड, शेयर्ड पे क्लिक करेंगे। Windows NT automatically populates the share name with the 8-character queue name। You can replace the share name with a more meaningful name। वो अपने से एक शेयर नेम देगा, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर कोई स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। From the alternative drivers list, select all the Windows platform that may send print jobs to the printer। Alternative drivers list में बाकी जितने भी आपने जो लिस्ट बनाई है जहां जहां से आपको प्रिंट रिक्वेस्ट आ सकते हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां से भी आपको मतलब जो भी प्रिंट रिक्वेस्ट आपको है। For example, if some user use Alpha machine running on Windows NT 4.0, select Windows NT 4.0 Alpha। कहीं आपको लगता है कि अल्फा से रिक्वेस्ट आ सकती है तो अल्फा पे भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक ईच प्लेटफॉर्म दैट यू वांट टू इंक्लूड, जो प्लेटफॉर्म है उन सबको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यू मे नीड टू इंस्टॉल ड्राइवर्स फ्रॉम योर विंडोज एनटी CD-ROM और फ्रॉम दोज ऑफ अदर सिस्टम्स। पहले ही मैंने बताया कि आप अपने विंडोज के डिस्क से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें सारे ड्राइवर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसमें काफी सारे ड्राइवर्स तो हैं प्री बिल्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मिल जाए। आजकल के प्रिंटर्स के लिए आपको उन्हीं के ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे। क्लिक द सिक्योरिटी टैब, यू मस्ट स्पेसिफाई हु कैन एक्सेस द प्रिंटर। अब सिक्योरिटी भी जरूरी है। सिक्योरिटी में जाके हम ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन प्रिंटर यूज करे कौन नहीं। व्हाइल नॉट रिक्वायर्ड, यू मे आल्सो विश टू स्पेसिफाई व्हिच प्रिंट इवेंट्स टू मॉनिटर एंड लॉग। आप चाहे तो कुछ स्पेसिफिक प्रिंट इवेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं। मतलब लॉग करने का मतलब है उनके रिकॉर्ड रखना, क्या प्रिंट हुआ है, कब प्रिंट हुआ है, कहां से प्रिंट हुआ है। क्लिक परमिशंस, परमिशन में जाते हैं, ऐड पे जाते हैं, ऐड यूजर्स एंड ग्रुप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इन द नेम लिस्ट सेलेक्ट नेटवर्क एंड देन क्लिक ऐड। जिस भी नेटवर्क से आपको उसको प्रिंट इनेबल प्रिंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करानी है उसको सेलेक्ट करेंगे।
इन द टाइप ऑफ एक्सेस लिस्ट सेलेक्ट प्रिंट। ठीक, एक्सेस में क्या, प्रिंटर में क्या एक्सेस कराना है, प्रिंट कराना है। दिस सेटिंग enables the network users to pause, resume, restart and delete print jobs। ठीक, नॉर्मल जैसे हम लोग पर्सनल प्रिंटर यूज करते हैं वैसे ही सारी सेटिंग्स वहां पे भी शो होंगी कि पॉज प्रिंट, रिज्यूम प्रिंट, रीस्टार्ट प्रिंट या डिलीट द क्यू, ये सारे ऑप्शंस वहां आ जाएंगे। क्लिक ओके टू क्लोज द ऐड यूजर, यू रिटर्न टू द प्रिंटर परमिशन डायलॉग बॉक्स। ओके करके फाइनल इसको कर लेंगे। ठीक, लॉगिंग प्रिंट इवेंट्स, इनको लॉग कैसे करें? You can monitor print events and problems before you begin verify the auditing turn on. Then set up print logging. Print logging को हमें enable करना होगा। Audit कैसे enable करें? Start पे जाएंगे, Programs पे जाएंगे, Administrative Tools पे जाएंगे, User Manager पे जाएंगे। उसमें Audit को select करेंगे कहाँ से? Policy menu से। ठीक? Click Audit these events and select File and Object Access. ऑडिट दिस इवेंट्स पे क्लिक करके फिर फाइल और ऑब्जेक्ट एक्सेस को सेलेक्ट करेंगे। अब फिर जाएंगे लॉगिन को सेलेक्ट करने के लिए, स्टार्ट पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, प्रिंटर्स पे जाएंगे। ठीक, प्रिंटर पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक, ऑडिटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑडिटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर नेटवर्क के जो नेम की लिस्ट आएगी उसमें से नेटवर्क को सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। ठीक, फॉर ईच ऑफ द लिस्टेड इवेंट्स टू ऑडिट सेलेक्ट इफ यू वांट टू लॉग द इवेंट्स इफ दे आर कैरीड आउट सक्सेसफुली और इफ दे फेल्ड और बोथ। मतलब प्रिंटिंग सक्सेसफुल हो जाए उसको भी आप लॉग कर सकते हैं, प्रिंटिंग फेल हो जाए उसको भी लॉग कर सकते हैं, या दोनों को लॉग कर सकते हैं एक साथ। ओके पे क्लिक करेंगे, वो क्लोज हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अब लॉग्ड प्रिंट इवेंट्स को देखें कैसे। स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम्स पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे और इवेंट व्यूअर पे जाएंगे। इवेंट व्यूअर ओपन होगा, फिर फिल्टर आउट करेंगे नॉन प्रिंट रिलेटेड इवेंट्स को। ठीक, फ्रॉम द व्यू मेन्यू क्लिक फिल्टर इवेंट्स, फिल्टर इवेंट पे क्लिक करेंगे, चूज LPT SVC to view event pertaining to TCP/IP print server service। वहीं आपको ये मिलेगा, choose print to view event pertaining to print jobs। ठीक, और ओके प्रेस करेंगे। ठीक, तो सिंपल प्रोसेस था। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।